मोदी साहब ने साथ ही आज बात की अशरफ गनी से, और अशरफ गनी से 2021 में उनकी पहली बात हुई है, और एक शहतूत डैम के नाम से वो काबुल के गिर्द कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे साफ पानी भी मिलेगा और 3 साल के अंदर वो खत्म होगा, एक नया मंसूबा बनेगा, यानी इंडिया की इन्वेस्टमेंट मजीद अफगानिस्तान में, और ये एग्रीमेंट साइन भी हो गया। अहम बात जो खित्ते के हवाले से हुई है और पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है वो खित्ते से हटके नहीं हो रहा, वो ये हुआ है कि पहली टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है जो बाइडेन की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जय हिंद दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के राष्ट्र प्रमुखों के बीच कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता हुई। इस मौके पर भारत और अफगानिस्तान के बीच काबुल में शहतूत डैम बनाने का समझौता हुआ। आपको यहां बता दें कि 286 यूएस मिलियन डॉलर की लागत से शहतूत डैम का निर्माण होगा। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का इतिहास बहुत पुराना है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस दौरान भारत का धन्यवाद किया और कहा कि जो देश आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं उन्हें उजागर करने की जरूरत है। उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। अशरफ गनी ने वैक्सीन के लिए भी भारत को धन्यवाद कहा। इस वार्ता और समझौते से पाकिस्तान में चारों तरफ मातम छा गया है और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच बातचीत से भी पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। मोदी साहब ने साथ ही आज 2021 में मोदी एक्टिव हुए हैं। अब मोदी ने बात की अशरफ गनी से, और अशरफ गनी से 2021 में उनकी पहली बात हुई है, और एक शहतूत डैम के नाम से वो काबुल के गिर्द कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे साफ पानी भी मिलेगा और 3 साल के अंदर वो खत्म होगा, एक नया मंसूबा बनेगा, यानी इंडिया की इन्वेस्टमेंट मजीद अफगानिस्तान में, और अशरफ गनी खुश। अच्छा, ये वो इलाके हैं जहां पर तालिबान अब अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहे हैं और वहां पे तशद्दुद हो रहा है और दाइश भी और जमातें, लेकिन इसी दरमियान में वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे आके। अभी वादा किया है और ये एग्रीमेंट साइन भी हो गया। अहम बात जो खित्ते के हवाले से हुई है और पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है वो खित्ते से हटके नहीं हो रहा, वो ये हुआ है कि पहली टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है जो बाइडेन की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, और पहली गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू में जो है, और मैं अगर इसको देखूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हवाले से है, इसको जरा बड़ा ये तो व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज है। जो बाइडेन और मोदी साहब के दरमियान किन किन बातों में गुफ्तगू हुई। नंबर 1 क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 जो है वो चाइना के अगेंस्ट बात हुई। ये बात जो है ये आपको मिलेगी बाइडेन की बाइडेन यानी व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज में, आपको इंडो पैसिफिक में और क्वाड का नाम नजर आ रहा है। देख रहे हैं ना आप, थ्रू क्वाड, स्ट्रॉन्ग रीजनल आर्किटेक्चर थ्रू क्वाड। चाइना का नाम नहीं लेकिन क्वाड का जिक्र है, यानी क्वाड हुआ डिस्कस, नई दिल्ली के अंदर क्वाड का इजलास करें पहला। तो इस वक्त जो है वो इन्होंने आपस में खैर बात तो कर ली है सारी, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक और बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो रही है और ये सारे खत्ते में है। मैंने कहा ना पाकिस्तान के साथ इन तमाम मामलात का बराह रास्त ताल्लुक है। ये इतना ज्यादा कभी भी मैं कम से कम दूसरी जंग अजीम के बाद से इस खत्ते को इतना फाल नहीं देख रहा। साउथ चाइना सी में क्या हुआ है, साउथ चाइना सी उसमें दोबारा अमरीकी बहरी बेड़े दाखिल हो गए, रोजवेल्ट और निमिट्स दोबारा दाखिल हो गए। साथ साथ फ्रांस का भी दाखिल हो गया, फ्रांस भी आ गया है, फ्रांस का भी एक बहरी बेड़ा जो है अंदर आ गया है। अच्छा, और वो जो है एसएनए एमरल्स, और वो जो है वो जनाब चाइना की तरफ से बड़ी सख्ती से बात की गई है कि इनको फौरी तौर पे अपने यहां से निकालें, लेकिन फ्रांस ही कह रहा है कि मैंने आपसे कहा ना ये जो पूरा खित्ता है अमेरिका बाद में आया है, ये पूरा खित्ता जो है यहाँ ये यूरोप का था, अमेरिका तो नहीं था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो बरतानिया की थी, यहाँ पे फ्रांस था, यहाँ जो हमने कल या परसों बात की थी, यहाँ पे स्पेन था, यहाँ पे नीदरलैंड था, यहाँ पे पुर्तगाल था। अमेरिकी तो कहीं उस वक्त यूरोप से निकल के यहां भी आ रहे थे और वो उस जगह भी जा रहे थे जिसको आज अमेरिका कहते हैं। तो ये अमेरिका जो है वो मैंने पहले भी बात की थी कि यूरोप के ही वो लोग जो यहां आए और फिर यहां से आजादी जब हासिल हो गई और चले गए वापस, अमेरिका से वो नहीं गए। अच्छा, अब मकसद कहने का ये है कि यहां पर अब ये साउथ चाइना सी के अंदर आने शुरू हो गए और इन्होंने ले दिया नाम क्वाड का। दूसरा ये हुआ है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं
कल उनकी जब शेख रशीद साहब और परवेज खटक साहब उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही थी, तो वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, बल्कि वो वहां पे मुजाहिरीन जो हैं वो दाखिल हुए और ये फिर शेख रशीद साहब परवेज खटक साहब ने अपनी जगह चेंज की और वो जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उस जगह मुजाहिरीन जो थे सरकारी मुलाजमीन इन्होंने कब्जा कर लिया और इन्होंने दोनों वज़रा को वहां आने नहीं दिया। ये हो रहा है इस्लामाबाद में। अच्छा, अब आज ये हुआ कि काबीना का जो इजलास हुआ उसमें कहा गया कि 40% इनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन एडहॉक तो हवाई होती है। वो इनसे मेरी बात हुई हुकूमत से, तो उन्होंने कहा यार ये तो मसला है कि इन्होंने 10 तारीख को ऐलान किया हुआ था एहतजाज का और उसको पीडीएम पहले ही सपोर्ट कर चुके। आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान और मरियम साहिबा और ये सब ने जब उन्होंने कहा था कि 10 तारीख को जो मुजाहरा होगा हम सपोर्ट करेंगे उसको। अब वो जनाब कल जो है वो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से सरकारी मुलाजमीन पहुंच रहे हैं। अभी मेरी कुछ देर पहले बात होने को पंजाब से रात को आ जाएंगे, केपी से आ रहे हैं, जो बलोचिस्तान से, सिंध से, सारी जगहों से वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, धरने के लिए आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो है वो सरकारी मुलाजमीन का जो धरना है उस तरफ निकल जाए। तो ये एक इशू पैदा हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर जिसके ऊपर इंतजामिया को और हुकूमत अच्छे ये नारे लगा रहे हैं हफीज शेख साहब के खिलाफ, ये जो सरकारी मुलाजमीन। अच्छा। दूसरी बात यह है कि मैं पहले भी ये याद दहानी करा चुका हूँ और दोबारा करा दूं कि 16 तारीख को वो जो तहरीक लब्बैक का की डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो रही है और 16 तारीख ये मैं दोबारा याद दिला दूं और ख़ास तौर पे शेख रशीद हमारे वज़ीर दाखिला हमारे भाई हैं शेख रशीद साहब के 16 तारीख को नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है और उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट खत्म होने के बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब को तो उस तरफ से वापस लाएंगे। तो अगर नवाज शरीफ साहब ये जो चंद रोज हैं, तो बहरहाल अब ये देखते हैं कि हुकूमत किस तरह से और क्या पीडीएम जो है ये इन तहरीकों से इन सारे मामला से फायदा उठाती है।